हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना के साथ अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज जो कक्षा 10 की है उसकी तरफ, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इस एक्सरसाइज को अपन पढ़ेंगे। तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, अगर यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए। तो इसका सिलेबस देखते हैं इस एक्सरसाइज का कि क्या है इस सिलेबस के अंतर्गत। तो सिलेबस में देखिए सबसे पहले क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या है उसके बारे में चर्चा है। फिर उसके बाद क्या है, रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि। तो अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के जो अलजेब्रिक मेथड है वो दो प्रकार के मेथड की बात करी है इसमें सिलेबस में, एक प्रतिस्थापन विधि और एक विलोपन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। तो कुल मिला के ये जो एक्सरसाइज है वो 4 नंबर की एक्सरसाइज है। 4 नंबर की एक्सरसाइज की बात करें तो किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो 3 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं इस एक्सरसाइज से। पहला 1 नंबर का आएगा एक एमसीक्यू क्वेश्चन, और एक फिर 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट टाइप। और फिर 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा जो शॉर्ट टाइप में कहा जाएगा। एमसीक्यूशन में ए, ब, से, द, इनमें से एक जो आंसर होगा वो आपको फिल करना होगा कॉपी में, और वेरी शॉर्ट टाइप 1 या 2 लाइन में आपके कंप्लीट हो जाएगा। और शॉर्ट टाइप का जो क्वेश्चन होगा 4 से 5 लाइनों के अंतर्गत या 6-7 लाइनों के अंतर्गत, ये लगभग ये भी खत्म हो जाएगा। ज्यादा टाइम इनमें नहीं लेना है, 2-2 मिनट लेने हैं एक एक नंबर वाले क्वेश्चन में, और 3 से 4 मिनट लेने हैं इस शॉर्ट वाले क्वेश्चन में। ज्यादा मिनट अगर लेंगे तो आपका पेपर पीछे छूट जाएगा, तो ये ध्यान में रखते हुए करना है। इस एक्सरसाइज में अपन ब्लूप्रिंट के आधार पर देखेंगे कि क्या क्या उसमें से क्वेश्चन बने हुए हैं। ब्लूप्रिंट और आपका जो वेबसाइट में पेपर अपलोड किया है वो भी क्वेश्चन लेंगे, इसके साथ साथ अलग से क्वेश्चन जो है इन वीडियो के बारे में भी चर्चा डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस करने से पहले समझ लेते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होते क्या है। तो अपन देखते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या है। देखिए सबसे पहले दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये चर्चा करते हैं। अब इसमें कहा है दो चर वाले, कितने चर, दो चर। दो चर मान लेते हैं अपन, वेरिएबल जो है दो दो मान लेते हैं। एक मानता हूं मैं वेरिएबल x और दूसरा मानता हूं y। दो चर x और y हो गए। अब इसमें क्या है, रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण की बात हो रही है। रैखिक लीनियर इक्वेशन मतलब इसकी घात कितनी होगी, चरों की घात होगी 1। लीनियर इक्वेशन मतलब उसकी पावर जो होगी या डिग्री जो होगी वो कितनी होगी, 1 होगी। जो भी चर होंगे यानी x की घात 1 और y की घात भी कितनी होगी, 1 होगी। फिर इसमें क्या है, रैखिक समीकरण युग्म, इक्वेशन भी होगी। इक्वेशन मतलब वहां पर बराबर का चिन्ह होगा। युग्म का मतलब है जोड़ा, पेयर। पेयर में कम से कम कितनी इक्वेशन, 2 इक्वेशन होगी। तो 2 इक्वेशन लेके अपने को चलना है साथ में, और उनको अपन ध्यान से करना है। जैसे सपोज कीजिए एक इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, जैसे 5x प्लस 7y इक्वल टू 8, एक इक्वेशन ये लिखी। दूसरी इक्वेशन लिख रहा हूं 3x माइनस 4y बराबर मान लीजिए मैंने लिखी 5, ये दूसरी इक्वेशन है। अब इन दोनों इक्वेशन में देखा जाए तो ये दो इक्वेशन साथ में मिलकर क्या कहलाती है, पेयर कहलाती है, जोड़ा कहलाती है, युग्म कहलाती है। अब इस युग्म में चर कौन कौन है ये भी देखिए। चर दोनों समीकरण में देखें, चर जो बदला जा सकता है जिसका मान वेरिएबल, एक x है और दूसरा क्या है, y है। तो एक x है और एक क्या है, y है। अब इस चर की घात कितनी है देखिए जरा, चर की घात जो है वो कितनी है, एक एक घात है। ये देखिए सिर्फ x लिखा हुआ है इसका मतलब घात 1 है, सिर्फ y लिखा हुआ है इसका मतलब घात 1 है, यहाँ भी एक घात है, यहाँ भी एक घात है।
तो कुल मिला के एक घात वाला, एक घात वाले का नाम क्या होता है? लीनियर, या जिसको हिंदी में कहते हैं रेखिक। तो ये रेखिक, और कितने चर? दो चर, तो इसीलिए इनको कहते हैं दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म। अगर इसके जनरल फॉर्म की बात की जाए, जनरल फॉर्म या सामान्य रूप, व्यापक रूप अगर बात की जाए, तो इसका जनरल फॉर्म, क्योंकि इसमें दो इक्वेशन होती है, तो दोनों इक्वेशन को इस रूप लिख सकते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यहां a1, a2, b1, b2, c1 और c2 क्या होंगे? कोई न कोई एक रियल नंबर्स होंगे, या कह सकते हैं अचर, कोई न कोई मान होंगे। ओके, तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। जैसे यहां पर ये a1 है 5, a2 है 7, और सॉरी a1 b1 और ये c1 है, इधर लाएंगे तो -8 हो जाएगा। चेक भी कर सकते हैं। जैसे एक इक्वेशन और ले लेता हूं मैं। जैसे इक्वेशन लिखी मैंने 2x माइनस 3y इक्वल टू 2, 5x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो एक इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन। पहली इक्वेशन में जो x का गुणांक है वो है a1, जो y का गुणांक है वो b1, और कांस्टेंट पद है c1। तो ये x का गुणांक क्या है? 2 है, तो इसलिए a1 2 है। b1 y का गुणांक कितना है? -3 है, तो b1 -3, और c2 जो है कांस्टेंट पद बराबर में अपने को 0 करना है। तो अगर इसको ऐसे लिखें, 2x माइनस 3y बराबर 2 को इस तरफ लेफ्ट साइड में लाएंगे तो -2 बराबर 0 हो जाएगा। तो c1 कितना है? -2। तो इस प्रकार से a1 b1 c1 अपन देख सकते हैं। इसी प्रकार इक्वेशन सेकंड में जो होंगे वो क्या होंगे? a2, b2 और c2 होंगे। तो ये आप इजीली आप जानकारी ले सकते हैं कि a1 b1 c1 a2 b2 c2 क्या क्या है। जैसे इस इक्वेशन सेकंड की बात करें तो a1 तो है 5, a2 है 5, और b2 है -y लिखा हुआ है तो -1 हो गया, और c2 है 4, राइट साइड से लेफ्ट साइड में जाएंगे तो -4 हो गया। तो ये कंपेयर करके अपन क्या करते हैं? तुलना करके अपन a1 b1 c1 a2 b2 c2 अपन देख सकते हैं इजीली। अब बात करें कि इसमें सॉल्यूशन क्या क्या होंगे। अब इसके सॉल्यूशन की बात करें, इसके सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन की बात करें तो इसमें दो वेरिएबल है, एक x है एक y है। मतलब आपको x का मान निकालना है दोनों समीकरणों से, और y का मान निकालना है। यही इनके क्या होंगे? सॉल्यूशन। अब मान लीजिए एक इक्वेशन है 2x माइनस वाई इक्वल टू 3 है, 2x माइनस वाई इक्वल टू 3 है। अब सॉल्यूशन का अर्थ क्या होता है ये समझना है आपको। सॉल्यूशन का मीनिंग क्या है? सॉल्यूशन का मतलब है कि x और y के वे मान जो समीकरणों को संतुष्ट करते हैं, समीकरणों को संतुष्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूं x बराबर 1 2 और y बराबर 1 ले लिया, मान लीजिए, सपोज कीजिए ये लिया, यानी कि 2,1, क्या ये इसका पेयर जो बना है ये इसका सॉल्यूशन है क्या? तो सॉल्यूशन के लिए हम चेक करते हैं कि ये जो भी मान है x का 2 y का 1, ये मान इस इक्वेशन में पुट करके देखना है जिस इक्वेशन के आपके सॉल्यूशन बताने हैं। जैसे ही पुट करके देखूंगा 2x है तो 2 का 2 इंटू एक्स की जगह भी 2 मान, फिर माइनस y की जगह 1, और बराबर सामने लेफ्ट साइड राइट साइड में 3 है, 2 दूनी 4 हो गया, -1 बराबर सामने 3 ही 3, 4 में से 1 घटाया 3 बचा, 3 बराबर 3। तो ये इक्वेशन क्या हो गई? संतुष्ट हो गई, सेटिस्फाई हो गई। जब इक्वेशन सेटिस्फाई होगी इसका मतलब ये इसका क्या है? सॉल्यूशन है। तो इस प्रकार ये भी एक ध्यान रखना, ये इक्वेशन बन सकता है। जैसे एक इक्वेशन दे दी कि 2x माइनस 2y बराबर मान लीजिए आपको कह दे कि 4 है, तो इसका सॉल्यूशन निम्न में से कौन सा होगा? निम्न में से कौन सा होगा? जैसे एक कह दे पहला कौन सा जोड़ा होगा, जैसे 2,1 लिख दिया, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन लिख दिया, 2,2 सी ऑप्शन लिख दिया, 3,2 डी ऑप्शन लिख दिया, 2,3।
अब चेक करके देखते हैं, पहला चेक करेंगे, दूसरा चेक करेंगे, तीसरा चेक करेंगे, चौथा चेक करेंगे, जो सेटिस्फाई करे, संतुष्ट करे, वही उसका सॉल्यूशन है। तो संतुष्ट करने के लिए पहला मान रख के देखेंगे, x की जगह 2 रखा, 2 इंटू 2 4, 4 माइनस y की जगह 1 रखा, तो 2 एकम 2, 4 में से 2 गए, 2 आते हैं, तो पहला सेटिस्फाई नहीं कर रहा। दूसरा 2,2 रखते हैं, x की जगह 2 रखा, तो 2 इंटू 2 4, माइनस y की जगह भी 2 रखा, 2 इंटू 2 4, 4 में से 4 गए 0, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। चौथा रख के देखते हैं, x की जगह 2 रखा, तो 2 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 2 4, 4 हो गए, 2 इंटू 2 4, माइनस 2 इंटू 3 6, माइनस 2 बच गया, सामने बराबर 4 है, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहे। ये तीसरा इसमें पुट करके देखते हैं, तीसरा जैसे ही पुट करेंगे, 2 इंटू एक्स की जगह 3, माइनस 2 इंटू वाई की जगह 2, तो 2 3 6, माइनस 2 दूनी 4, तो यहाँ से कितना बचा, 2 बचा, तो ये भी संतुष्ट नहीं कर रहा है, ये भी नहीं है। तो एक ऑप्शन एक और ले लेता हूँ, जैसे ऑप्शन वैसे 4 ही आएंगे, इनमें से देखो बेटा नहीं है सेट, तो ये हटा देता हूँ, मैं लेता हूँ एक और ऑप्शन 4,2 लिख के देखते हैं, 4,2 देख के देखते हैं, तो 2 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 2, तो 4 2 8 हो गए, और 2 दूनी 4, 4 में से 4 गए, 8 में से 4 गए, पीछे 4 बचे, तो ये 4,2 इसका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। तो इसकी बात करें, इसका एक सॉल्यूशन जो होगा 4,2। अब मान लीजिए दो इक्वेशन साथ में आ जाए, दो इक्वेशन क्या आ जाए, साथ में आ जाए, और उसके सॉल्यूशन की बात करें, तो दोनों इक्वेशन संतुष्ट होनी जरूरी है। तो यहाँ तो एक इक्वेशन थी, इसलिए कोई दिक्कत नहीं थी, एक इक्वेशन में अनेक सॉल्यूशन हो सकते हैं, ठीक है। दो इक्वेशन है, दोनों को संतुष्ट करने वाले सॉल्यूशन कई प्रकार के होते हैं, उनके बारे में इतनी डिटेल से अपन नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वो सिलेबस नहीं है अपना। तो ये जो लीनियर इक्वेशन थी, उसके बारे में सॉल्यूशन की चर्चा कर ली। अब देखिए, जो अपना मॉडल पेपर है, जो राजस्थान बोर्ड की वेबसाइट पे डाला हुआ है, उसके अंदर 3 क्वेश्चन है, एक ये 1 नंबर का बताया गया है ब्लूप्रिंट के आधार पर, ये भी 1 नंबर का, और ये 2 नंबर का है। टोटल कितने नंबर हो गए, 4 नंबर। देखिए क्या क्या प्रश्न है। पहला प्रश्न है, यदि 2x प्लस वाई बराबर 6, देखिए ये लीनियर है इक्वेशन, क्योंकि x की घात 1 है, y की घात 1 है, तो लीनियर है, लीनियर के साथ साथ 2 चर है, इसलिए 2 चर वाले रेखिक समीकरण हो गया। युग्म नहीं कहेंगे इसमें, क्योंकि एक ही समीकरण है, युग्म में 2 समीकरण होती है, हो तो इसे संतुष्ट करने वाला युग्म होगा। If 2x plus y equal to 6, then the pair to satisfy this will be। तो ये जो 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा इसको सेटिस्फाई कर रहा है, वही आपका आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन में आपको पूरा सोल्व करके टाइम खराब नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि इसका या तो ए उत्तर है, या ब है, या स है, या द है। तो इनमें से सीधा आपको पुट करके देखना है, पहला ऑप्शन रफ में, किसमें, रफ में चेक करना है ये सारा काम। तो पहला ऑप्शन x की जगह 1 और y की जगह 2 रखना है। तो जैसे रखेंगे 2x प्लस वाई बराबर 6 में x की जगह 2 रखेंगे, तो 2 इंटू x की जगह पहले ऑप्शन में, ए ऑप्शन में 1 है, तो 1 प्लस y की जगह 2, तो 2 एकम 2 प्लस 2 कितने हो गए, 4। सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ये उत्तर नहीं होगा। बी ऑप्शन 2,1 रखना है, तो 2 इंटू एक्स की जगह 2 प्लस वाई की जगह 1, उत्तर होगा इसका 5, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। सी ऑप्शन 2,2, जैसे ही रखेंगे 2 इंटू 2 प्लस वाई की जगह भी 2, 2 दूनी 4, 4 में 2 जोड़ेंगे 6, तो ये इसका क्या हो गया, सेटिस्फाई करने वाला आंसर हो गया। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे अपन, सी। पीछे जब लिखेंगे आंसर लिखेंगे सी 2,2। चौथा ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं है, एक हो जाए तो अगला करना ही नहीं है। फिर उसके बाद कहा है, ये यहां से यहां तक एक लाइन दे दी कि 9 पेंसिल तथा 8 पेन का मूल्य 54 रुपए है, तो इसे बीज गणितीय समीकरण के रूप में लिखिए। यानी अल्जेब्रिक फॉर्म में इस इक्वेशन को लिखना है। क्या कहा है कि द कॉस्ट ऑफ 9 पेंसिल एंड 8 पेन इज Rs54, राइट दिस इज एन अल्जेब्रिक इक्वेशन। तो अल्जेब्रिक इक्वेशन में अपने को लिखना है इसको, तो कैसे लिखना है ये भी चर्चा कर लेंगे। जैसे ये कह रहा है 9 पेंसिल और 8 पेन, तो मान लेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ, पहले क्या बोला है, पेंसिल बोला है, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, सॉरी हिंदी में लिख दिया, पेंसिल इक्वल टू x रुपीज। इसी प्रकार द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू y रुपीज। दो चीजें थी, उसको एक को x मान लिया, एक को y। अब हमें पता है एक पेंसिल का मूल्य x रुपए,
तो 9 पेंसिल का कितना हो जाएगा, 9 पेंसिल का 9x प्लस 8 पेन का 8y, एक का y है तो 8 का y, दोनों मिलकर ये कह रहा है दोनों का जो मूल्य है वो सबका इनका 9 पेंसिल और 8 का सबका मूल्य है 54 रुपए। तो मतलब 9x और 8y को जोड़ेंगे तो वो कितने रुपए होंगे, 54 रुपए। ये इसका क्या है, अलजेब्रिक फॉर्म है। तो ये राइट दिस एन अलजेब्रिक इक्वेशन, तो ये अलजेब्रिक इक्वेशन होगी, सिंपल सी इक्वेशन लिखनी है। तो ये एक ही लाइन का आंसर है, इसे सीधा देखा जाए। फिर उसके बाद ये इसको कह रहा है समीकरण निकाय x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, 3x प्लस 2y माइनस 12 को हल कीजिए। अब हल कीजिए यानी इसको सोल्व करना है, सोल्व करना है इसका मतलब x और y के क्या करने हैं, मान याद करने हैं जो इन दोनों को सेटिस्फाई करे। तो सेटिस्फाई करने, मान निकालने के लिए दो विधियां हैं। अब कौन कौन सी विधियां उनके बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं। फर्स्ट मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड के प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि, प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि के द्वारा x और y का मान कैसे करना है ज्ञात, वो देखते हैं। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, एक होता है एलिमिनेशन मेथड और एक होता है सब्स्टिट्यूशन। यहां सब्स्टिट्यूशन का बोला है, तो सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, दोनों मेथड से अगर आंसर निकालेंगे इक्वेशन को सोल्व करके तो आंसर दोनों का सेम ही आएगा। लेकिन आपसे कह दिया जाए कि प्रतिस्थापन से कीजिए यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सोल्व कीजिए, तो आपको सब्स्टिट्यूशन से ही करना पड़ेगा, तभी आपके मार्क्स मिलेंगे। तो यहां से सोल्व करने वाला जो क्वेश्चन बनता है वो 2 नंबर का बनता है, तो 2 नंबर का बनने के चांस है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड है क्या, सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन का अर्थ क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी का मान रखना, एक जगह से दूसरी जगह पर उसका मान रखना, वही कहलाता है प्रतिस्थापन, स्थान बदलना है उसका। तो लेते हैं क्वेश्चन। इसमें देखिए ये बुक का जो एक्सरसाइज है उसी का फर्स्ट क्वेश्चन लिया हुआ है। इसमें 6 क्वेश्चन है, इसमें से 2 क्वेश्चन मैं करवा देता हूं। जैसे मान लीजिए एक फर्स्ट ले लेता हूं या फर्स्ट की बजाय थर्ड ले लेता हूं मैं, ठीक है। ये फर्स्ट आप स्वयं करेंगे, बिल्कुल इजी से है। वैसे इसमें ज्यादा लंबा क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। ये फर्स्ट ही लेता हूं मैं, थर्ड नहीं लूंगा, इसका कारण भी बताऊंगा। फर्स्ट लेता हूं, क्या है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इक्वेशन सबसे पहले तो दी गई इक्वेशन को आप लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 14, ये इक्वेशन फर्स्ट। दूसरी है x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये इक्वेशन सेकेंड। अब सब्स्टिट्यूशन में क्या कहा मैंने, एक समीकरण से किसी एक चर का मान दूसरे समीकरण में रखना है। तो समीकरण एक से किसी एक चर का मान निकाल लेते हैं, समीकरण एक से बाय इक्वेशन फर्स्ट कोई भी एक चर का मान निकाल लेते हैं। एक चर, जैसे समीकरण एक क्या है अपनी, x प्लस वाई बराबर है 14, तो एक चर का मान निकालते हैं। एक चर उसका निकालना जिसके गुणा में कुछ नहीं है, ताकि आपके सिंपल हो जाए। तो गुणा में वैसे देखा जाए दोनों के एक एक है, तो कोई मतलब नहीं, किसी का मान रख लो, x का निकाल लेता हूं। तो x बराबर क्या आएगा 14, और y अपोजिट साइड में ले जाएंगे, दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो प्लस y का क्या हो जाएगा माइनस y। ये इक्वेशन होगी थर्ड। अब समीकरण 3 से x का मान समीकरण कौन सी में रखेंगे, 2 में रखेंगे, क्योंकि हमने समीकरण 1 से मान निकालना है, तो रखना कौन सी में है, 2 में रखना है। तो यहां लिखेंगे समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखना है, 1 से निकला है तो 2 में रखना है। रखने पर put the value of x from equation 3 to equation सेकेंड। तो रखिए ये जो x है उस x की जगह 14 माइनस वाई यहां रखना है, तो x की जगह रखना है। तो x पहले ही शुरू में आ रहा है, तो x की जगह हो गया 14 माइनस वाई, और फिर माइनस वाई, तो माइनस वाई का माइनस वाई इक्वल टू क्या है 4। अब यहां से देखिए 14 का 14 माइनस 1 वाई और माइनस 1 वाई दोनों जुड़ कर कितने होंगे माइनस 2 वाई बराबर 4। अब हमें y का मान निकालना है यहां से, तो जो भी वेरिएबल है दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो y यहीं पड़ा रहने दो, तो माइनस 2 वाई इक्वल टू 4, 14 लेफ्ट साइड से राइट साइड में आएगा, तो माइनस 14 हो गया, माइनस 2 वाई बराबर 4 में से 14 घटाएंगे माइनस 10 बचेगा। अब क्योंकि इधर भी माइनस है इधर भी माइनस, एक दूसरे से कट गए, तो y बराबर कितना हुआ
10/2, तो y बराबर कितना आया 5। ये जो भी मान आया y का, ये मान समीकरण 1 2 3 ये जो बनी है इसमें से किसी में भी रख सकते हैं। सुविधा किस में रहेगी, समीकरण 3 में रखने से। 3 में सीधा x का मान नहीं निकालना है, तो समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 3 में y का मान रखने पर पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3 रखो। 3 इक्वेशन कह रही है x बराबर 14 माइनस y, तो x बराबर 14 माइनस y की जगह हो गया 5, तो x बराबर कितना हो गया 9, ये आ गया। तो इसका जो भी इक्वेशन है इसका हल जो है सॉल्यूशन हुआ x बराबर 9 y बराबर कितना हुआ 5, ये आंसर हो गया। अब मान लीजिए क्रॉस चेक करना है इसको, तो x बराबर 9 y बराबर 4, x बराबर 9 y बराबर 4, ये आपको क्रॉस चेक करना है, तो आप इनमें रख के चेक कर सकते हैं। देखो कैसे, इसकी जगह रखा x की जगह 9 प्लस y की जगह 4, 9 प्लस 4 कितने में, सॉरी 9 और 4 नहीं, 9 और 5 था सर, हाँ 9 और 5 है, पांच है, तो 9 प्लस 5 14, सही है। इसमें भी रखे, दोनों दोनों को संतुष्ट करना जरूरी है। 9 माइनस 5 कितना होता है 4, तो हो गए संतुष्ट, इसका मतलब इसका यही सॉल्यूशन। तो ये कहलाता है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन में क्या होता है, एक्चुअल में थोड़ा सा फंडा ध्यान में रखना, किसी समीकरण 1 से एक चर का मान समीकरण 2 में रखना है, ठीक है, उससे x या y जो भी है निकल जाएगा। एक और ले लेता हूं मैं, इसमें से सपोज कीजिए ये यही करवाता हूं, या ये भी ले सकते हैं, इसमें एलसीएम लेना पड़ेगा पहले, ये करवा देता हूं पॉइंट वाला चौथा। देखिए 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। इक्वेशन 1 और 2 नंबर देने से पहले आप अगर वो भिन्नों में दी हुई है तो लघुत्तम लेना है, और दशमलव भिन्न में दी हुई है तो दशमलव हटाना है, तो दशमलव हटाऊंगा सब में कितना लगेगा बट्टा 10, तो ये 2/10 x प्लस 3/10 y बराबर 13/10। तो यहां से एलसीएम लेंगे, 10 सब में हट जाएगा, तो कुल मिला के क्या बचेगा 2x प्लस 3y बराबर 13, ये इक्वेशन फर्स्ट। इसी प्रकार इक्वेशन सेकेंड जो बनेगी अपने इस दशमलव से 4x प्लस 5y बराबर 23 बन जाएगा, ये समीकरण 2। अब 1 और 2 से वही प्रतिस्थापन विधि से इसको सोल्व करना है, तो समीकरण 1 से मान निकालता हूं मैं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या कह रही है 2x प्लस 3y बराबर 13, तो यहां से x का मान निकालता हूं, तो 3y उधर भेजेंगे, 2x रहेगा पीछे बराबर 13 माइनस 3y, 2x बराबर, सॉरी 2 यहां से हटा देता हूं क्योंकि भाग में जाएगा, तो पीछे x बराबर 13 माइनस 3y बट्टा 2, ये समीकरण 3 होगी। अब इसका मान कहाँ रखते हैं समीकरण 2 में, तो यहां लिखते हैं समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, देखिए ये समीकरण मैंने कौन सी से बनाया, 1 से बनाया है तो 2 में रखेंगे, और 2 से बनाते हैं तो समीकरण 3 जो बनती है वो 1 में रखेंगे, 2 में रखने पर रखिए जरा, 4x की जगह हो जाएगा, ब्रैकेट में लिखेंगे 13 माइनस 3y, क्योंकि गुणा में बाहर 4 है तो ब्रैकेट लिखना है, प्लस 5y बराबर सामने है 23।
देखिए यहां देखिए 2 से ये 4 2 बार कट रहा है तो काट देते हैं, तो बाहर बचा 2 ब्रैकेट 13 माइनस 3y। अगर यहाँ कटता नहीं है तो बटा में 1 मान के एलसीएम लेके 2 उधर भेज देते हैं, प्लस 5y बराबर 23। 2 से गुणा कर देते हैं, 2 को 13 से गुणा करेंगे, 13 दूनी 26 माइनस 2 तिये 6 साथ में y प्लस 5y बराबर 23 26 और 6y प्लस 5y 1 माइनस 1 प्लस घटेंगे तो माइनस का y बचेगा बराबर 23 माइनस y बराबर 23 26 अपोजिट साइड में गया माइनस 26 हो गया माइनस y बराबर -3 माइनस माइनस कट गया तो y बराबर कितना आया 3। ये y का जो भी मान आया कहाँ रख देंगे, y बराबर 3 समीकरण 3 में रख देंगे ताकि x सीधा ही पड़ा है में रखने पर। अब देखिए समीकरण 3 क्या कहती है, 3 है x बराबर 13 माइनस 3y बट्टा 2, तो x बराबर 13 माइनस 3y की जगह कितना है 3 बट्टा 2, तो x बराबर 13 माइनस 3 3 9 बट्टा 2, x बराबर 13 में से 9 गए 4 बचे 4 बट्टा 2, तो x बराबर 4 में 2 का भाग 2 बार। तो इसका हल जो हुआ सॉल्यूशन जो हुआ x बराबर 2 और y बराबर कितना आया था 3, ये इसका हल है। इसको रख के आप चेक कर सकते हैं यहाँ भी इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में, तो यही आपका आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये सब्स्टिट्यूशन आपको मेथड समझ में आ गया। बेसिक जानकारी क्या है कि समीकरण 1 से किसी चर का मान निकाल के समीकरण 2 में पुट करना है, वहां से अपना सॉल्यूशन आ जाएगा। बाकी ये जो चौथा क्वेश्चन है उसको कैसे करना है, उसमें भी आप क्या लेंगे एलसीएम लेंगे, और एलसीएम लेने के बाद एलसीएम 2 और 3 का कितना आ जाएगा 6, इसको 3 से गुणा इसको 2 से गुणा और 6 इधर गुणा में चला जाएगा। इसी प्रकार यहाँ एलसीएम लेंगे और 6 इधर भाग से कट जाएगा आपस में अपने आप ही। क्लियर। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड था। अब है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है वो भी देख लेते हैं। विलोपन नाम क्या है इसका, देखिए ये क्वेश्चन जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज का, ये सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड का बोला है एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड, दोनों मेथड से इसको सोल्व करना है। वैसे आपसे विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों से सॉल्व करना है। जब भी क्वेश्चन आएगा तो या तो उसमें लिखा हुआ सीधा हल कीजिए, हल कीजिए हम आपको जो सरल विधि लगेगी चाहे विलोपन हो चाहे प्रतिस्थापन हो उससे करना है आपको, और लिखा हुआ आ जाए कि विलोपन विधि से ही करना है तो विलोपन विधि से, और प्रतिस्थापन का लिखा है प्रतिस्थापन से करना है। और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है तो इससे अपने को मतलब नहीं है। तो क्वेश्चन लेते हैं। अब विलोपन विधि क्या होती है, विलोपन मतलब होता है एक को गायब करना, एक को हटाना, विलोप करना। तो हटा के कैसे करना है वो भी देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसी का लेता हूं, x प्लस वाई बराबर 5, ये इक्वेशन फर्स्ट, और दूसरा है 2x माइनस 3y बराबर 4, ये समीकरण 2। कौन सा मेथड कर रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि। एलिमिनेशन मेथड विलोपन विधि कर रहे हैं। प्रतिस्थापन विधि क्या है वो हम समझ चुके हैं। एलिमिनेशन में क्या होता है, किसी एक को दूसरे से हटाना है। अब हटाने के लिए क्या करना है, या तो x का गुणांक समान करो या y का गुणांक समान करो। तो यहां गुणांक की तुलना करते हैं। समीकरण 1 में x का गुणांक कुछ नहीं मतलब 1 है, और समीकरण 2 में गुणांक 2 है, तो दोनों गुणांक अलग अलग है। समीकरण 2 की बात सॉरी y के गुणांक की बात करें तो समीकरण 1 में x y का गुणांक 1 है, और समीकरण 2 में y का गुणांक 3 है -3 है, तो ये भी अलग अलग है। तो गुणांक समान करने हैं, क्या करने हैं, गुणांक समान करने हैं। या तो x के करो या y, दोनों में से एक के करने हैं, दोनों नहीं होंगे एक साथ, ये ध्यान रखना। तो दोनों में से एक के, यहां x का गुणांक कितना है, समीकरण 1 में 1 है और समीकरण 2 में कितना है 2 है। तो समीकरण 1 को मैं कितने से गुणा करूं कि ये दोनों के गुणांक समान हो जाए, तो क्या करना है, एक दूसरे को चेंज करके गुणा कर देनी है। मतलब यहां गुणांक कितना है 2 है, तो समीकरण 1 को 2 से गुणा कर दो, और यहां पहली समीकरण में x का गुणांक कितना है 1 है, तो 1 से गुणा, y को नहीं कर रहे अपन, x का गुणांक समान कर रहे हैं, तो गुणा करो। तो क्या किया हमने, समीकरण 1 को 2 से तथा समीकरण 2 को 1 से गुणा करने पर करो। जैसे करूंगा 1x को 2 से गुणा करेंगे
तो देखिए 2 से गुणा करो, 1 इंटू 2 2x प्लस 1 y है, 1 y को 2 से गुणा करूंगा 2y बराबर सामने भी 5 को 2 से गुणा, पूरी समीकरण को गुणा होगी 10। समीकरण 2 को 1 से गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2x माइनस 3y बराबर 4। अब एक लाइन खींचनी है थोड़ी इस बीच में जगह छोड़ के। अब देखिए जो हमने गुणांक सेम किए थे वो 2x है, पहले दोनों के आगे चिन्ह देखो, यहाँ कुछ चिन्ह नहीं मतलब प्लस है, यहाँ भी कुछ चिन्ह नहीं मतलब प्लस है, प्लस प्लस तो जुड़ते हैं हमें पता है, तो हमें क्या करना है, चिन्ह चेंज करने हैं नीचे वाली समीकरण के। तो नीचे जो भी समीकरण है उसके चिन्ह चेंज करने हैं। अब चिन्ह चेंज करते हैं, चिन्ह यहाँ प्लस है तो इसको क्या करना है माइनस, ये प्लस है तो इसको क्या करना है, सॉरी माइनस का प्लस, और 4 प्लस का है तो इसको क्या करना है माइनस। अब चिन्ह ये ध्यान में नहीं रखने हैं, ये नीचे जो हमने किए वो ध्यान में रखना है। तो प्लस 2x और माइनस 2x क्या हो गए 0। फिर ये प्लस चिन्ह, ये प्लस चिन्ह, 2y प्लस का और 3y माइनस नहीं है, अब चिन्ह प्लस हो गया, चिन्ह चेंज कर दिया तो प्लस हो गए, प्लस 2 और प्लस 3 प्लस 5y बराबर सामने 10 में से 4 घटाए कितने बचे 6, तो y बराबर कितना हो गया 6/5, ये कहला गया। अब इसी का मान समीकरण 1 में रख देते हैं या 2 में, कहीं भी रख दो। समीकरण 1 में y बराबर 6/5 रखने पर, रखिए जरा समीकरण 1 में रख दो, जो सिंपल समीकरण है उसमें रखो, सिंपल 1 है तो यहाँ था x प्लस वाई, वाई की जगह 6/5 बराबर कितना है 5, तो x बराबर, अब x का मान निकालना है 6/5 अपोजिट साइड में जाएगा तो 5 माइनस 6/5। अब यहाँ देखिए एलसीएम ले लेते हैं, इसके बटा में 1 मान लेते हैं तो x बराबर 1 और 5 का एलसीएम 5, 5 इंटू 5 25 माइनस 6 एकम 6, तो x बराबर आ गया 19/5। तो सॉल्यूशन क्या हुआ इसका, x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या करना होता है, गुणांक समान करने हैं। अब जैसे x का किया वैसे y भी कर सकते थे आप। अब इसको देखिए साथ में प्रतिस्थापन विधि से ही सोल्व करके बता रहा हूं, इसको दोनों मेथड से करना है इस क्वेश्चन को, तो प्रतिस्थापन से कैसे सोल्व करना है वो भी देख लेते हैं। यहाँ करता हूं मैं इधर, कौन सा मेथड, सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन विधि। अब इसको प्रतिस्थापन से कर रहा हूं इसी क्वेश्चन को, देखिएगा समीकरण थी पहली x प्लस, पहला प्रश्न कर रहा हूं है ना, y बराबर 5 समीकरण 1, दूसरा है 2x माइनस 3y बराबर 4, ये समीकरण नंबर 2। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 से मान निकालते हैं वो 2 में रखते हैं। समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर 5 है, एक मान निकाल लेता हूँ x का, तो x बराबर 5 माइनस वाई, कहाँ रखने पर ये 3 नंबर समीकरण होगी। समीकरण 3 से x का मान 2 में रखने पर, 2 में रखने पर रखो, 2 इंटू एक्स की जगह 5 माइनस वाई माइनस 3y बराबर क्या है 4, 2 को 5 से गुणा की 10 माइनस 2y माइनस 3y बराबर 4, 10 माइनस 2 3 5 हो गए, 5y बराबर 4 माइनस 5y बराबर 4 माइनस 10 माइनस 5y बराबर 4 में से 10 गए माइनस 6 बचे, माइनस माइनस फिर कट गया, y बराबर 6/5, यही आया था, इसमें भी चेक कर लो y बराबर 6/5। अब ये मान कहाँ रख लेते हैं, y बराबर 6/5 समीकरण 3 में रखो, चाहे 1 में रखो, चाहे 2 में रखो, कहीं भी रख सकते हैं, समीकरण 3 में रखने पर रख लो। ये x बराबर 5 माइनस वाई की जगह 6/5। अब इसको जैसे ही सोल्व करेंगे क्या आएगा, देखिए x बराबर बटा में 1 मान लिया, एलसीएम कितना आया 5, 5 पंजे 25 माइनस 6 एकम 6, x बराबर 19/5। तो हल आया x बराबर 19/5, y बराबर
6/5। तो दोनों ही मेथड से जो सॉल्यूशन है अपना सेम ही आता है। क्लियर? तो जो आपको सही लगे उसी मेथड से आप कर सकते हैं। क्लियर? जो आपको सिंपल लगे। वैसे विलोपन विधि मेरे हिसाब से उपयुक्त रहेगी, अगर नहीं लिखवाए तो। एक और क्वेश्चन ले लेता हूं इसका। जैसे ये ले लिया, मान लो, इसको करके देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? देखिए यहां कर लेता हूं। कौन सी विधि? विलोपन। अच्छे से समझना है ना। क्या थी इक्वेशन? थी x/2 प्लस 2y, x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1। और दूसरी इक्वेशन है x - y/3 बराबर 3। ये दो इक्वेशन है, इसको अपन विलोपन विधि से करते हैं। तो विलोपन विधि में गुणांक समान करने से पहले भिन्नों के रूप में है गुणांक, तो लघुत्तम लेंगे। तो लघुत्तम समीकरण 1 से लेते हैं। देखिए पहले इसका तो लघुत्तम 2 और 3 का लघुत्तम कितना आया? 6। 3 को इधर x से गुणा हुई, 3x प्लस 2 दूनी 4y बराबर सामने है -1। अब ये बट्टा में 6 इधर गुणा में चला जाएगा, तो 3x प्लस 4y बराबर -6। ये समीकरण नंबर होगी 1। दूसरी देखिए x - y/3 बराबर 3 है, तो बट्टा में 1 मान लो। 1 और 3 का लघुत्तम 3 ही आएगा। 3 को x से गुणा हुई 3x, -1 को y से गुणा हुई y बराबर 3। 3 फिर इधर गुणा में आ जाएगा, तो 3x - y बराबर 3 3 हो। ये समीकरण 2। अब गुणांक सेम करने हैं। क्या करने हैं? गुणांक समान। अब देखा जाए तो या तो x का करो या y। x के गुणांक देखो यहाँ कितना है? समीकरण 1 में 3, समीकरण 2 में क्या है? 3। समान है, कोई दिक्कत नहीं, सीधा कर सकते हैं। मान लीजिए सपोज कीजिए यहाँ 1 2 होता और यहाँ 3 होता, तो क्या करते? देखिए मैं यहाँ y के गुणांक समान करके करा रहा हूँ। यहाँ x के गुणांक समान है, तो सीधा ही आपको क्या करना है? समीकरण 1 नीचे दूसरे समीकरण लिखनी है। मैं y के गुणांक समान कर रहा हूँ, तो y का गुणांक यहाँ समीकरण 1 में कितना है? 4। 2 में कितना है? कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब 1 है। तो ये जो 1 है इसका गुणांक समीकरण 2 में, उसको तो गुणा करनी है 1 से। और समीकरण 1 का जो गुणांक है y का 4, उससे करनी है 2 को, एक दूसरे से उल्टा गुणा करना है। तो करो। समीकरण क्या किया मैंने? समीकरण 1 गुणा 1 और समीकरण 2 गुणा 4 लिख देना है पूरी लाइन। समीकरण 1 को 1 से तथा समीकरण 2 को 4 से गुणा करने पर, तो 1 से करूंगा तो वही समीकरण आएगी, 3x प्लस 4y बराबर -6, यही आएगी। और दूसरी समीकरण 4 से गुणा करनी है इसको, तो 4 को 3 से गुणा हुई 12x माइनस 4y बराबर 9 चौक 36। पूरी समीकरण को करनी है। अब देखिए ये गुणांक 4y और ये 4y सेम है, एक में प्लस चिन्ह है एक में माइनस चिन्ह है, सीधा ही कट जाएगा। चिन्ह चेंज नहीं करना है, अलग अलग चिन्ह होते हैं, चेंज नहीं करने, समान चिन्ह होने पर। तो ये दोनों 3x और 12x दोनों ही प्लस के हैं, तो जुड़ के हो गए 15x बराबर 36 प्लस का है माइनस है 6 का, तो 36 में 6 गए 30, x बराबर 30/15 कितना आया? 2। अब x का मान समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो। x बराबर 2। देखो छोटी समीकरण कौन सी है? ये समीकरण 1 है। ये देखिए समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। छोटी कौन सी है? दूसरी ठीक है मेरे हिसाब से। तो समीकरण 2 में रखते हैं, x बराबर 2 समीकरण 2 में रखने पर रखिए 3 × 2 -y बराबर 9, 3 दूनी 6 -y बराबर 9, -y बराबर 9 -6 -y बराबर 3, तो y बराबर माइनस इधर से उठा के सामने रख दो -3। तो सॉल्यूशन में आया x बराबर 2 और y बराबर -3। ये इसका सॉल्यूशन है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं इसको। देखो एक तरीका और था, मैंने क्या कहा कि गुणांक x का या y का समान करो। मैंने इसमें इधर वाले में y का किया, x का देखो x का यहाँ पर क्या था? समान ही था। देखिए ये 3x है, ये 3x है, सेम है, तो सीधा ही समीकरण लिख देते हैं। 3x प्लस 4y बराबर -6, 3x - y बराबर 9।
सीधा क्या करेंगे, चिन्ह देखो समान है तो चेंज करना पड़ेगा, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कट गए। 4x प्लस का है, 4y प्लस का है, नीचे y भी प्लस हो गया, चिन्ह चेंज हो गए, तो 5y बराबर, दोनों देखिए चिन्ह माइनस के हैं तो -15 हो गया, तो y बराबर -15/5, कितना आया -3, ये देखिए -3। अब इसका मान समीकरण 1 या 2 में रख के x भी निकाल सकते हैं। क्लियर? तो ये सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड हो गया। उम्मीद करता हूं दोनों मेथड आपको अच्छे से समझ में आए हैं, अच्छे से समझ में आए हैं। तो एक ये जो क्वेश्चन है मॉडल पेपर वाला, ये जो है तीसरा, ये आपको स्वयं देखना है। क्या इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन में देखिए x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, दूसरा है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। अब इसमें क्या करना है, इसको सोल्व करना है, हल करना है, इसका हल करना है, मतलब x और y के मान ज्ञात करने। x और y के मान ज्ञात करने मतलब आप विलोपन विधि से भी कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि से कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर विलोपन विधि से करूंगा। देखिए x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, कुछ सामने कुछ ले जाने की जरूरत नहीं, सीधा समीकरण 1 2 मानो। समीकरण है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। यहाँ गुणांक की बात करें तो x का गुणांक है 1 और यहाँ समीकरण 2 में 3। y के गुणांक की बात करें तो यहाँ -1 और यहाँ 2, तो दोनों में समान नहीं है, ना x में ना y में, तो किसी एक का समान कर देते हैं। x का करते हैं तो इसको 3 से गुणा और इसको 1 से करो, देखो गुणा। तो समीकरण 1 को 3 से व 2 को 1 से गुणा करने पर, करो 3 से करूंगा 3x माइनस 3 से y को 3y प्लस 3 एकम 3 बराबर 0 को 3 से करेंगे 0 ही रहेगा। 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। अब देखिए अलग अलग है चिन्ह, सॉरी समान चिन्ह है, अलग अलग करेंगे, माइनस, ये भी माइनस, ये प्लस, ये दोनों कट गए, -3y तो -2y -5y, और यहाँ +3 और +12 +15 हो गए बराबर 0। तो यहाँ से y का मान निकालूंगा तो 15 दूसरी तरफ भेजूंगा, +15 का -15 हो गया, माइनस माइनस कट गए, y बराबर 15/5, कितना आ गया 3। ये समीकरण कौन सी इंपुट कर देते हैं, 1 में। समीकरण 1 में y बराबर 3 रखने पर, रखिए जरा, y बराबर 3 समीकरण 1 में रखते हैं तो x माइनस वाई की जगह 3 प्लस 1, देखिए ये रहा, x माइनस वाई की जगह 3 हो गया प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से x प्लस 3 -3 प्लस 1 हो गया -2 बराबर 0, x बराबर क्या आ गया 2, ये हल हो गया। तो इस प्रकार से आप हल निकाल सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन दोनों हो गए। फिर आगे कुछ क्वेश्चन लेता हूं मैं। जो एक क्वेश्चन था इसमें देखिए इस प्रकार से इक्वेशन बनानी हो तो इक्वेशन बनाने वाले क्वेश्चन भी कुछ देख लेते हैं अपन कि इक्वेशन कैसे बनानी है आपको। देखिए ये क्वेश्चन है एक, कैसे सोल्व करना है। सबसे पहले क्या है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, दो संख्याओं के अंतर जो है वो है 26, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुना है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए, मतलब वो नंबर ज्ञात कीजिए। तो उन्हें ज्ञात कीजिए तो पहले उन्हें क्या निकालनी पड़ेगी, हमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी। दो संख्याओं का अंतर, तो दो संख्या अपने को माननी है। तो माना पहली संख्या, दो संख्या है, एक को x मानेंगे दूसरी को y। पहली संख्या बराबर x, द फर्स्ट नंबर इक्वल टू x, और दूसरी संख्या y मान लेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रश्नानुसार अब जो लाइन कही है उस पे गौर करना। प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, दो संख्याओं का अंतर जो है वो 26 है। अब दो संख्याओं का अंतर 26 है,
तो दो संख्या, एक x है एक y है, तो अंतर क्या हुआ, x माइनस वाई बराबर 26। ये समीकरण नंबर होगी 1। समझ में आया। दूसरी लाइन यहां देखिए, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुणा है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुणा है। अब हमें पता है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुणा है, मतलब एक संख्या बड़ी होगी, एक संख्या क्या होगी, छोटी। जो बड़ी संख्या होगी वही तो छोटी संख्या की 3 गुणा होगी। तो हमें यहां देखिए अंतर जब किया है तो बड़े में से छोटा घटाया तभी तो 26 बचा है। इसका मतलब बड़ी संख्या हमने क्या ली है, x ले ली। तो एक संख्या मतलब x, दूसरी संख्या क्या है y, y की 3 गुणा मतलब 3y, है ना, ये इसके बराबर है। तो दूसरी इक्वेशन क्या बनी, x बराबर 3y, ये दूसरी इक्वेशन। अब हम यहाँ पर कौन सा मेथड लगाएं, चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ, प्रतिस्थापन लगाओ, चाहे विलोपन लगाओ। तो यहां पर देखा जाए तो सीधा सब्स्टिट्यूशन ही करो। x बराबर 3y, समीकरण 2 से मान रख दो। देखो समीकरण 2 से x निकला हुआ सीधा, x बराबर 3y समीकरण 1 में रखने पर अगर यहां कहा जाए कि इसको बीजगणितीय रूप में लिखिए तो ये आपका उत्तर हो गया समीकरण 1 और 2। लेकिन इसमें कहे हल कीजिए तो आपको ये निकालने पड़ेंगे x और y के मान। तो रखो x की जगह 3y 1 में, माइनस y का y बराबर 26, 3y में से y घटाया 2y बराबर 26, तो y बराबर कितना आ गया 26/2, ये एक मान आ गया। अब इसी को कहां रख देंगे, समीकरण 2 में। समीकरण 2 में y बराबर 13 रखने पर तो x बराबर 3 इंटू 13, तो x बराबर 3339। तो पहली संख्या क्या हुई, पहली संख्या द फर्स्ट नंबर इज x बराबर 39, दूसरी संख्या y बराबर 13। ये देखिए अब दोनों का अंतर घटा के देख लो, भले 26 आएगा और पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुणा 3339 होती। ये इस प्रकार से इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, दो संपूरक कोण। अब संपूरक कोण कौन से होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, ऐसे एंगल जिनका सम जो होता है 180 होता है। और यही पूरक कोण की बात करें तो उसका सम क्या होता है 90, और संपूरक में क्या होता है, सप्लीमेंट्री में 180, कॉम्प्लीमेंट्री जो होता है उसमें 90 डिग्री होता है। तो ये कह रहे हैं दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो अब हमें ध्यान रखना है संपूरक में एक बड़ा कोण होगा और एक छोटा कोण होगा। तो लेट माना बड़ा कोण, ये ऐसे लिख सकते हैं, देखो लेट लार्जर एंगल इक्वल टू x, डिग्री भी लिख सकते हो, डिग्री बाद में लिख लेंगे, x डिग्री पीछे लगा देता हूं डिग्री, ठीक है। दूसरा स्मॉलर एंगल छोटा कोण बराबर y डिग्री, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों कोण सप्लीमेंट्री एंगल है। सप्लीमेंट्री मतलब दोनों का सम जो होगा x प्लस वाई बराबर होगा 180, ठीक है। एक नंबर इक्वेशन। दूसरा कह रहा है यहां देखिए बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। बड़ा कोण किसको माना है, x को, छोटा कोण किसको माना है y। तो x जो है y से 18 ज्यादा है तो y प्लस 18, तो x बराबर y प्लस 18, ये समीकरण नंबर 2। अब दोनों को सोल्व करना है आपको, ठीक है। इसको सोल्व करके आंसर निकालेंगे, x और y जो भी आएगा आंसर बन जाएगा। क्लियर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 रुपए में खरीदी। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट एंड 6 बॉल फॉर ₹3800 लेटर। बाद में सी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल फॉर ₹1700
50। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो क्या कह रहा है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 रुपए में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंद जो है वो 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यही चीज अपन के मानेंगे, जो ज्ञात करनी है वही मानेंगे। अब क्वेश्चन यहां तक आ सकता है और सीधा इक्वेशन पूछी जा सकती है कि इसको बीजगणितीय रूप में लिखिए, बस इतना पूछा जा सकता है 1 नंबर में। तो ये भी ध्यान रखना, बीजगणितीय रूप में क्या होता है, बीजगणितीय मतलब उसकी इक्वेशन लिखनी होती है। तो मानेंगे, माना पहले बल्ले की बात हो रही है तो बल्ले को मानेंगे। माना प्रत्येक मतलब एक, प्रत्येक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपीज, या इसकी जगह एक बल्ले का मूल्य भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार प्रत्येक गेंद का मूल्य बराबर y रुपीज। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार अब देखिए लाइन क्या कह रही है वो देखो। ये देखिए ग्रीन से, देखिए एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 रुपए में। अब एक बल्ले की कीमत है x रुपए, तो 7 बल्लों की हुई 7x, 6 गेंद की, एक गेंद की वाई, तो 6 गेंद की कितनी हुई 6y। तो 7x और 6y मिलकर 3800 रुपए बनते हैं। तो क्या बनी इक्वेशन देखिए, 7x प्लस 6y बराबर है 3800। ये समीकरण नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार दूसरी, बाद में 3 बल्ले, एक बल्ले की x है तो 3 बल्लों की 3x, एक गेंद की y है तो 5 गेंद की 5y, और दोनों मिलकर 1750। तो क्या बना, 3x प्लस 5y बराबर 1750। ये बीजगणितीय रूप हो गया दोनों। अब अगर इसको विलोपन विधि से हल करना है तो x के गुणांक समान करेंगे। तो इसका x, समीकरण 1 में x का गुणांक 7 है तो उसको तो गुणा करेंगे 2 से, और समीकरण 2 में x का गुणांक 3 है तो उसकी गुणा करेंगे समीकरण 1, और गुणा करके हल करके x और y निकालना है। वही आपका प्रत्येक बल्ले का मूल्य और प्रत्येक गेंद का मूल्य होगा, लास्ट में लिखना है ना। तो ये आपको आगे सोल्व करना है खुद। मेथड मैंने बता दिया कैसे सोल्व करते हैं, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन, कोई भी आप लगा के। ये भी सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क है। अब गेंद और बल्ले की जगह क्या है, पेंसिल और रबड़ है। तो इसमें क्या आंसर आता है वो भी आप खुद करेंगे। ओके, तो इक्वेशन यहाँ से आप बना सकते हैं। एक पेंसिल का मूल्य x है तो 2x प्लस 3y बराबर 9 हो जाएगी, और दूसरी 4 पेंसिल का 4x प्लस 6 रबड़ का 6y बराबर 18। ये 2 इक्वेशन होगी, इसको सोल्व करते आपका आंसर आ जाएगा। और बुक की बात करें तो अपनी बुक में यही प्रश्नावली में देखिए, ये आपकी बुक है। अब बुक में देखिए ऊपर ग्राफ भी दिए हुए हैं, ये ग्राफ की विधि से हल लिखा हुआ है ना। ये बुक में ये टॉपिक और है, लेकिन इस टॉपिक की बात करें तो इसमें क्वेश्चन 1 नंबर का प्लस 1 नंबर का प्लस 2 नंबर का है, और जो ब्लूप्रिंट है उसके आधार पर तो ये ग्राफ वाला तो बढ़ने के चांस कम है, नए के बराबर है। तो तीनों क्वेश्चन पीछे से बढ़ने के चांस है, तो मैंने ये लगभग करवा ही दिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया है, और इसके जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपको स्वयं करने हैं। इसका जो भी आपके एग्जाम्पल वगैरह है वो भी देखना है ना। जैसे ये क्वेश्चन है, इनमें आप क्या करेंगे, इसके इक्वेशन बना के देखेंगे, सिर्फ आपको इक्वेशन बनानी है। क्या कह रहे हैं, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। अब कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी है, ठीक है। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बॉयज को मान लेंगे, नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू x, नंबर ऑफ गर्ल्स पूरा लिखना है ना y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कक्षा 10 में 10 विद्यार्थी हैं, मतलब बॉयज और गर्ल्स मिलकर तो 10 है। तो पहली इक्वेशन तो ये सीधी बन गई, दोनों मिलकर 10, यानी दोनों को जोड़ें तो 10 आएगा, समीकरण एक। दूसरे में कह रहा है, आगे लाइन कह रहा है यदि लड़कियों की संख्या जो है, लड़कियों की संख्या लड़कों से
देखिए लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, तो लड़कों की संख्या तो हमने मानी है x और लड़कियों की मानी है y। तो x से 4 ज्यादा है y का मान, तो y का मान जो है x से 4 ज्यादा है। ये समीकरण 2। अब इसको सोल्व करना है, आंसर निकल जाएगा। इसी प्रकार ये पेंसिल वाला, ये भी आप इजीली बता सकते हैं। देखिए एक पेंसिल का मान लेते हैं, पूरा लिखना है ना। एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपए, एक पेन का मूल्य या कलम का मूल्य बराबर y रुपए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न अनुसार क्या इक्वेशन बनेगी देख लिए, आप सोचिए। 5 पेंसिल से 5x, 7 कलम से 7y, तो 5x प्लस 7y बराबर सामने कितने रुपए 50। दूसरे में 7 पेंसिल, एक पेंसिल का x, 7 का हुआ 7x प्लस 5 कलम में 5y बराबर कितने रुपए 46 रुपए। ये समीकरण 2 हो गई, 1 और ये 2। सोल्व करना है, x और y निकालना है। ये समांतर वाला आ रही है, मेरे हिसाब से टॉपिक नहीं है, तुलना वाला, ठीक है। आगे ये एग्जाम्पल वगैरह आपको स्वयं देखना है। तो उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया है, और फिर भी आपके कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप मेरे से इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे आप क्वेश्चन भेजिएगा, उसका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। मेरा ये टारगेट है आपके 100 में से एक भी अंक नहीं कटे। तो उम्मीद करता हूं कि आप जो भी मैं बना रहा हूं उसको अच्छे से समझ रहे हैं। कैसा वीडियो आपको लग रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, साथ में अपने साथियों के साथ शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि वही मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और इससे ज़्यादा मेरे को कुछ नहीं मिलना। ओके, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।